जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। आतंकवादियों ने जिस तरह से नरसंहार किया है उसकी देश और दुनिया ने निंदा की है। वहीं इस आतंकी हमले के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा की तरफ से एक पोस्टर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया गया, जिसको लेकर भारी बवाल मच गया। इस पोस्टर में लिखा है, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। भाजपा के इस पोस्टर को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का भयंकर गुस्सा फूटा है। सपा प्रमुख ने इसी पोस्टर को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा अब ये विज्ञापन हटा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है। घोर निंदनीय जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है। वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला ना बनाए। ये असीम दुख की घड़ी है। इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य ना करें। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरा दुख, रोष और क्रोध से भरा ये आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वो स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तभी तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक मौजूद थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर दोयम दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र और युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती। जिस परिवार ने जो खो दिया सो खो दिया। सच तो ये है कि ना तो देश की आजादी में भाजपाई और उनके संगी साथियों ने कोई योगदान दिया, ना ही देश की आजादी को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं। लाख माफी मांगने पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को ना तो हमारे भारत देश का इतिहास माफ करेगा न भविष्य। दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। श्रद्धांजलि। वहीं इससे पहले सपा मुखिया ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक्स पर लिखा था कि केंद्र की सरकार को जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता के सर्वोच्च स्तर पर सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षा से ही भरोसा जागता है और एकता अखंडता का भाव भी। लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह का पोस्टर छत्तीसगढ़ भाजपा की तरफ से पोस्ट किया गया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जब देश में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारी आक्रोश और उबाल देखने को मिल रहा है तो इस बीच भी भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रही। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।